सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 17, विषय हमारा आज का गणित और कक्षा 8 के बच्चों के लिए। आज की तारीख बेटा 24/11/2020 और आज का दिन हमारा मंगलवार का है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे नाम लिखे हैं, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे आपको जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट कि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है और खेल बनाया गया गणित। भाई खेल खेल के माध्यम से हमें गणित का खेल भी खेलना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है। तो प्रिया और रिया ये दोनों दोस्त हैं, तो अपनी छत पर क्या कूद रही थी, रस्सी खेल रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नई तरीके से खेल खेलेंगे। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, रिया और प्रिया हैं दोनों। तो कह रहा है कि आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे दो ज़्यादा, यानी रिया कितनी कूदेगी। फिर देखो मतलब दोनों रिया प्रिया हैं दोनों, तो कह रही हैं कि पहले आप कितनी कूदना, एक बार कूदना, फिर मैं उससे दो ज़्यादा कूदेंगी। तो वो कितनी ज़्यादा कूदेगी, 3 बार कूदेगी। भाई एक लड़की 3 बार कूदेगी, एक कितनी बार कूदेगी, एक बार। ठीक है बेटा। फिर आप मुझसे दो ज़्यादा कूदना, यानी 3/3 + 2 = 5 बार हो गई। फिर कह रही है कि फिर मैं आपसे दो ज़्यादा कूदूंगी। तो इसी तरीके से हमें ये कह रहा है कि जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वो क्या होगा, हार जाएगा। ठीक है बेटा। प्रिया मान गई। आखिर में प्रिया 21 बार कूदने के बाद रिया को 23 बार कूदना पड़ा। तो यहाँ पे टोटल कितनी कि प्रिया जो 21 बार कूदी और रिया 23 बार कूदना था, तो वह सिर्फ 11 बार कूद कर क्या हो गई, थक गई। कहने लगी, दीदी आप जीत गए, क्यों ना हम आइए इन दोनों को मिलाकर कितनी बार कूदा। प्रिया ने कहा, हाँ जोड़ लो। अब वो दोनों दोस्त है वो कूद रहे। तो रिया ने कहा कि देखिए, ध्यान ध्यान से हमें देखना है। तो दोनों की कूद लगाने की दौड़ हम देखेंगे और उसे गणितीय रूप में हम देखेंगे। देखो, रिया ने पहले एक रस्सी कूदी। कितनी कूदी बेटा, एक। ठीक है। तो देखो हम इसे गणितीय रूप में लिखें तो एक का वर्ग भी एक होता है कि प्रथम विषम संख्या। अब आपको पता ही है कि विषम संख्या वो होती हैं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो प्रथम विषम संख्या का योग यहाँ पे कितना होगा बेटा, एक निकल के आ गया। इसे हमें गणितीय खेल के माध्यम से भी समझना है। उसके बाद अगर प्रिया ने एक कूदी तो रिया उससे कितना ज़्यादा कूद रही थी, दो। कितना ज़्यादा कूद रही थी बेटा, दो। ठीक है। तो यहाँ पे है 1/3, 1+4, 1+3 सॉरी। और ये कितने हैं, इसे हम जोड़ेंगे तो कितना है, 4। अब ये कितनी संख्या का वर्ग होता है, दो का। तो प्रथम विषम संख्या का योग आपसे कोई पूछ ले तो कितना निकल के आएगा बेटा, ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रथम विषम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम दो विषम संख्या होगा, 1 और 3 हमारी विषम संख्या हो गई, क्योंकि एक में भी कोई भाग नहीं जाता, और 3। तो प्रथम विषम संख्या। अब उससे अगर ये इतनी कूद रही है, वो 3 कूदी, तो प्रिया क्या करेगी, उससे भी दो ज़्यादा कूदेगी। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में सारे मतलब वो दो दो कूद कितने, भाई वो एक लड़की अगर एक कूद रही है तो वो कितना कूदेगी, 3। यहाँ पे पहले बता रखा है, ये रहा। फिर वो अगर वो 3 कूद रही है तो वो कितना कूदेगी, 5। और फिर अगर वो 5 कूद रही है तो अगली कितनी कूदेगी, 7। ये अगर 7 कूद रही है तो कितने कूदेगी, 9। फिर ये 9 कूद रही है तो ये कितने कूदेगी, 11। अब ये 11 कूद रही है तो ये कितना कूदेगी, 13। अब ये 13 कूद रही है तो वो अगली उससे दो ज़्यादा कूदने की तो 15। ऐसे ही ये 15 कूद रही है तो ये कितना कूदेगी, 17। अब ये 17 कूद रही थी, कितना कूदेगी, 19। ठीक है बेटा। अब वो इस तरह से टोटल इतनी बार वो कूदते हैं। तो इनका देख लेते हैं हम टोटल कैसे कैसे दिया है कि देखो, पहले प्रिया फिर जैसे 11 बार रस्सी कूदी, तो इसी के अनुसार देखो कि तो वह सिर्फ 11 बार रस्सी कूद कर क्या हो गई, थक थक गई। 1 से 11 बार ही तो कूदी। अब देखो दोनों हम सबका इनका जब देखते हैं तो दो दो बार यहाँ पे संख्या भाई दो 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 ज़्यादा जोड़ रही है। ठीक है। अब इनका हम मान निकालते हैं, 1 और 3 कितना हो गया, 4। 1 3 5 9, 1 3 5 7 16। अभी जब इन्हें जोड़ेंगे तो ऐसे हमें निकल के आ जाएगा। तो हमें इसी संख्या को, इस सारणी को हमें कॉपी में भी बनाना है और अच्छे से याद करना है कि कोई आपसे पूछ ले कि प्रथम विषम संख्याओं का योग कितना होता है। प्रथम विषम संख्या 1 होती है तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। अब प्रथम दो विषम संख्याओं का 1 और 3 होती है तो उनका मान 4 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाता है। प्रथम 3 विषम संख्या कौन सी हो गई हमारी, 1 3 5 हो गई। फिर प्रथम 4 विषम संख्या कौन सी हो गई हमारी, 1 3 5 7 हो गई।
अब फिर वो ऐसी तरह 1 3 5 7 9 हो गई, तो प्रथम 5 विषम संख्या का योग हमारा 25 हो जाएगा। प्रथम 6 विषम संख्या का योग 1 3 5 7 2 5 7 9 11, तो इनका मान कितना हो जाएगा 36 से ना हम टोटल करेंगे तो 36 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसी तरह से हमें ये सारे वर्ग हमें याद भी करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वो कह रही है प्रिया वो कैसे? रिया दीदी देखो, अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है तो 25 का वर्गमूल कितना होता है आप सभी को पता है। 25 का वर्गमूल भाई 5 का स्क्वायर हम जब करते हैं तो हमारा 25 से निकल के आता है। इसका मतलब है ये 5 का स्क्वायर का मतलब है कि ये संख्या 2 बार गुणा होना, तो 5 25। अब देखो इसका एक तरीका ये और है कि अगर क्रमागत विषम संख्या को घटाते हुए शून्य आया तो वह किसी भी संख्या का वर्ग होगी। अगर क्रमागत विषम संख्या को घटाते हुए शून्य नहीं आया तो वह संख्या किसी भी संख्या में पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये है ना मज़ेदार। अब तो ओ प्रिया कह रही है तुम तो बड़ी बुद्धिमान होगी। अब बेटा ये संख्या वर्गमूल है या नहीं है, इसका पता करने के लिए देखो ये क्रियाविधि है। अब हमने मान लिया आपको सभी को पता है कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है हमारी 1 3 5 7 9, ये हमारी क्या होती है बेटा, ये हमारी विषम संख्याएं होती है। अब ऐसे तो हमें इसमें 2 और जोड़ देंगे तो 11, फिर ऐसे जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। और जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वो हमारी सम संख्या कहलाएंगी। अब ऐसे ही हमने 25 में से 1 घटाया तो कितना निकल के आया बेटा 24। ठीक है, फिर हमने 24 में से अगली कौन सी विषम संख्या है हमारी 3, तो 3 घटाया, 24 में से 3 हमने घटाया तो 21। फिर हमने 21 में से अगली संख्या विषम संख्या कौन सी है 5, तो फिर हमारा 16। फिर 16 में से हमने कितना अगली विषम संख्या 7 घटाया तो कितना बचा 9। 9 में से 9 घटाया हमने कितना बचा 0, तो हमारा कितना निकल के आया वर्गमूल 5, क्योंकि हमने 5 अगर विषम संख्या इसमें से घटाई तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है तो 25 का वर्गमूल 5 है। अगर क्रमागत विषम संख्या को घटाते हुए शून्य आता है, अब जैसे हमने इसको घटाया तो लास्ट में क्या आया बेटा शून्य आया, अगर वह शून्य आ गया तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये बिल्कुल सही है, हमारा 25 किसका वर्गमूल है 5 की। ठीक है, तो अगर क्रमागत संख्या को घटाते शून्य नहीं आता तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। है ना मज़ेदार। अरे अब देखो आप भी ऐसा ही करेंगे भाई, कोई संख्या का पता करेंगे तो ऐसे हमें उसे विषम संख्या के घटा के देख लेना है तो आपको पता लग जाएगा। बेटा गणित यही कहती है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा गणित हमारी अच्छी होगी। ठीक है, अब देखते हो यहाँ पे कि प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। अब आपको पता है कि देखो प्रिया और रिया कितनी बार कूदी बेटा, वो 11 बार रस्सी कूदी। अब 11 बार का हमारा कितना आया 121। ठीक है बेटा, तो वो कितनी बार कूदी 121 बार वो रस्सी कूदी। प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी रस्सी कूदी, प्रिया ने। अब यहाँ पे देखो प्रिया की पूछ रहा है ये, तो बेटा यहाँ पे ये भाई प्रिया ने और रिया ने कुल मिलाकर, दोनों को कुल मिलाकर अगर रस्सी की बात कर रहा है तो हमारा 121 आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, और ये कह रहा प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो हमारा इसका आंसर लिखेंगे हम 66 बार। ठीक है, तो रिया ने कुल मिलाकर कितनी रस्सी कूदी, अब देखो प्रिया ने अगर इतनी कूदी तो 121 में से हमने 66 घटा दिया तो प्रिया यहाँ पर कितना आ जाएगा कि रिया ने हमारी 55 बार रस्सी कूदी। आप समझते हैं कि इस खेल में कौन जीता होगा, कौन जीता इसमें सबसे ज़्यादा कितनी कूदी, सबसे ज़्यादा 66 इसने कूदी, तो इसमें हमारा प्रिया ही जीती। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं आगे। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि भाई कौन ने कितनी बार रस्सी यहाँ पे कूदी। अब देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको तो मैंने पहले ही कई बार बता दिया कि कभी भी जैसे 3 है 7 है और 8 है, अगर ये संख्या हमारे किसी भी संख्या के अंत में आती है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ध्यान रखना है। अगर इसमें ऐसी संख्या है तो वो उसको हम बिल्कुल अलग कर दे। देखो 128, 77 और 153, तो ये 3 संख्या हमारी क्या होगी, और हमें क्या पूछ रहा है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और बाकी जो बची हैं
अगर ये संख्या जिनके अंत में ये 3, 7, 8 हमें तुरंत आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था ना कि जिन संख्याओं के लास्ट में 3 इकाई का अंक 3, 7, 8 हो तो वो संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब हमें यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है, तो बची संख्या कितनी हमारी 289 है, ठीक है। और फिर हमारी बची 144, तो आपको पता ही है हमारा 17 की पूर्ण संख्या का वर्गमूल हमारा 17 की है और ये हमारा 12 की है। ओके, तो सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे से इसे कॉपी में करें और बेटा इस सारणी को भी आप बना लें और इसके आंसर हम लिखेंगे। ओके, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोते रहे मीडिया। और बेटा मैथ तो यही कहती है कि जितनी ज़्यादा आप अगर आपकी जो गणित की किताब है उससे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मैथ उतनी अच्छी होगी और आपकी जो भी समस्या है वो आसानी से सॉल्व होगी। आपकी जो प्रश्नावली है वर्गमूल ज्ञात करना, उससे और भी आपकी घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें कि जिससे आपको और भी अच्छे से वर्गमूल निकालना और ये समझ में आए। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।